बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। अरबिक ग्रामर के आज के सबक में दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूँ। इससे पहले सबक में आप मुजारे की बहस पढ़ रहे थे। आज के सबक में हम आपको फ़ैल मुजारे में होने वाले तग़य्युरात से वाकिफ कराएंगे। लिहाजा आज के सबक की जो हेडिंग होगी वो होगी फ़ैल मुजारे के तग़य्युरात। फ़ैल मुजारे के तग़य्युरात यानी फ़ैल मुजारे में क्या क्या चेंजिंग होती है। अभी तक आपने फ़ैल मुजारे की गर्दान की है, यफ़अलु, यफ़अलान, यफ़अलून। फिर आपने इसी की मनफी मा यफ़अलु, मा यफ़अलान और उसके अलावा मजहूल की आपने गर्दान की है, युफ़अलु, युफ़अलानी और मा युफ़अलु, मा युफ़अलान। लेकिन इस गर्दान में क्या क्या चेंजिंग्स हैं, क्या क्या तब्दीलियां आती हैं, वो आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो याद रखनी है आपको वो ये कि फ़ैल मुजारे में जो तब्दीलियां होती हैं वो दो तरह की होती हैं। फ़ैल मुजारे में दो तरह की तब्दीलियां होती हैं, एक तो मानवी तब्दीली और एक लफ्जी तब्दीली। तो मानवी तब्दीली का मतलब यह है कि सिर्फ माने में तब्दीली होती है, सिर्फ माने का फर्क होता है। और लफ्जी तब्दीली का मतलब यह है कि माने की तब्दीली के साथ साथ फ़ैल मुजारे के माने बदल जाने के साथ साथ उसके अल्फाज भी बदलते हैं, उसके सेगे में, उसके जाहिर में, जाहिरी शक्ल सूरत में भी तब्दीली आती है। तो देखते हैं वो मानवी और लफ्जी तब्दीलियां क्या क्या हैं। फ़ैल मुजारे में दो तरह की तब्दीलियां होती हैं। फ़ैल मुजारे में दो तरह की तब्दीलियां होती हैं। अब कौन कौन सी तब्दीलियां हैं? नंबर एक, मानवी तब्दीली। नंबर एक मानवी तब्दीली और नंबर दो लफ्जी तब्दीली। ठीक है, नंबर एक मानवी तब्दीली और नंबर दो लफ्जी तब्दीली। मानवी तब्दीली का मतलब मैंने आपको बताया कि मानवी तब्दीली का मतलब है सिर्फ माने में तग़य्युर और तबद्दुल हो, सिर्फ माने में चेंजिंग होती है, माने में फर्क होता है, लेकिन लफ्ज में कोई फर्क नहीं होता है। और लफ्जी तब्दीली का मतलब है कि माने में फर्क होने के साथ साथ उसके अल्फाज भी बदल जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जिन अल्फाज से फ़ैल मुजारे के सिर्फ माने बदलते हैं, सिर्फ उसके मतलब में फर्क आता है, अल्फाज हुबहू उसी तरह रहते हैं। कौन से हरूफ हैं वो? नंबर एक, सीन और सोफा। ठीक है, सीन और सोफा। सीन और सोफा दो लफ्ज हैं। सीन और सोफा मुजारे पर दाखिल होते हैं। जैसे यफ़अलु है तो सीन दाखिल करेंगे तो सयफ़अलु हो जाएगा, सोफा दाखिल करेंगे सौफा यफ़अलु। मिसाल के तौर पर यहां देख लीजिए आप, यफ़अलु आपने पढ़ा है, ये मुजारे का सेगा है। यफ़अलु वो करता है या करेगा। इसमें दो ज़माने पाए जा रहे हैं, हाल भी और मुस्तकबिल भी। ठीक है, दोनों ज़माने पाए जाते हैं। इसी को आगे जाकर हम क्या करेंगे, यफ़अलु को हम आगे जाकर सयफ़अलु बना देते हैं। आगे जाकर इसको हम बना देंगे सयफ़अलु। ठीक है, सयफ़अलु, सयफ़अलु। यफ़अलु से पहले हमने क्या किया? यफ़अलु से पहले हमने सीन का इजाफा किया। यफ़अलु से पहले हमने सीन बढ़ाया तो क्या हो गया? सयफ़अलु हो गया। अब देखें आप, दूसरा यफ़अलु है और यहां हमने सोफा यफ़अलु कर दिया। ठीक है, सोफा यफ़अलु, बस यही दो चीजें हैं।
سین اور سوفا کا اضافہ. سین ہم نے اس میں بڑھایا. آپ نے دیکھا کہ یفعلو سے پہلے ہم نے سین کا اضافہ کیا تو سیفعلو ہو گیا, اور اس یفعلو سے پہلے ہم نے سوفا کا اضافہ کیا تو کیا ہو گیا؟ سوفا یفعلو. سیفعلو اور سوفا یفعلو دونوں حروف کے داخل ہونے کے بعد کوئی لفظی چینجنگ نہیں ہوئی. یفعلو جیسے تھا اسی طرح یہاں پر بھی ہے. یفعلو جیسے پہلے تھا اسی طرح یہاں پر بھی ہے. یفعلو یہاں پر جیسے پہلے تھا اسی طرح اسی حیت میں اسی صورت میں یہ سین کے داخل ہونے کے بعد بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے شکل و صورت دیکھ لی کہ مضارع پر سین اور سوفا داخل ہو گیا. لیکن اب ہم بات کریں گے کہ اس کے داخل ہونے کے بعد معنی میں کیا تبدیلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے داخل ہونے کے بعد معنی میں کیا تبدیلی ہوتی ہے. آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں. مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں, ایک حال اور دوسرا مستقبل. یفعلو وہ کرتا ہے یا پھر کرے گا. یذهبو, یذهبو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آپ اس کو دو زمانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر آپ کو بولنا ہو میں جاتا ہوں تو آپ یذهبو کہیں گے. اگر آپ کو بولنا ہو میں جاؤں گا تو اس کے لیے بھی آپ یذهبو کا استعمال کریں گے. یعنی جب آپ یذهبو بولیں گے تو اس میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں. تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ جب مضارع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں, مثال کے طور پر یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا, تو اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں, حال اور استقبال. اس میں مستقبل کا زمانہ بھی پایا جاتا ہے اور حال کا زمانہ بھی پایا جاتا ہے. لیکن جو بات یاد رکھنی ہے آپ کو وہ یہ کہ جب بھی ہم مضارع پر سین یا سوفا کا استعمال کرتے ہیں, جب سین اور سوفا مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کے معنی زمانہ استقبال کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں. یعنی اس میں صرف زمانہ مستقبل پایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد زمانہ حال کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ لے لیجئے یفعلو. یفعلو کے معنی ہیں وہ کرتا ہے یا کرے گا, اور جب آپ سیفعلو بولتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں میں عنقریب کروں گا. سوفا یفعلو وہ ایک آدمی کچھ مدت بعد کام کرے گا. ٹھیک ہے, تو دونوں میں مستقبل کے معنی پائے جاتے ہیں. سیفعلو وہ ایک آدمی عنقریب کرے گا. سوفا یفعلو وہ ایک آدمی کچھ مدت بعد کرے گا. وہ عنقریب کرے گا اور سوف یفعلو وہ کچھ مدت بعد کرے گا. ٹھیک ہے, سیفعلو کے معنی ہیں وہ عنقریب کرے گا اور سوف یفعلو کے معنی ہیں وہ کچھ مدت بعد کرے گا. ان دو مثالوں سے آپ یہی سمجھے کہ اگر آپ فعل مضارع کو صرف زمانہ استقبال کے ساتھ صرف مستقبل کے زمانے کے لیے خاص کرنا چاہیں تو آپ ان دو لفظ کا استعمال کریں گے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سین اور سوفا میں فرق کیا ہے. سین اور سوفا میں کیا فرق ہے؟ تو سین اور سوفا میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے, تھوڑا سا ہلکا سا فرق ہے. وہ آپ دیکھ لیں کہ سین مستقبل قریب کے لیے سین مستقبل قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سوفا مستقبل بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. سین کا استعمال مستقبل قریب کے لیے اور سوفا کا استعمال مستقبل بعید کے لیے. اس کا مطلب اس بات کو آپ یہیں پر اس ترجمے میں سمجھ گئے ہوں گے کہ سیفعلو وہ عنقریب کرے گا. سیفعلو مستقبل میں کرے گا لیکن بہت جلد کرے گا. زمانے کی کوئی تعین نہیں ہے کہ کتنے گھنٹے بعد کرے گا, گھنٹوں اور دنوں کی کوئی تعین نہیں ہے کہ کب کرے گا. عنقریب کرے گا لیکن آدھے گھنٹے بعد کرے گا, 5 منٹ بعد کرے گا, 1 گھنٹے بعد کرے گا, کب کرے گا. تو اس کو ہم یوں ہی استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی میں پڑھا رہا ہوں, باہر دروازے پر کوئی کھڑا ہو کر آواز دے اور میں اس کو جواباً یہ کہہ دوں کہ سأذهب, بس میں آ رہا ہوں. کیا
بس میں آ رہا ہوں، ذرا انتظار کریں، میں آ رہا ہوں، سأذهب، بس میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اسی کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی میں آؤں گا، اب آدھے گھنٹے بعد نہیں آؤں گا، بلکہ سأذهب میں بس جلدی آؤں گا۔ اب دوسری مثال سوف یفعل کی مثال آپ لے لیں کہ آپ سے کوئی ساتھی، آپ کا دوست آپ سے عرض کرتا ہے، آپ کا کوئی ساتھی دوست آپ سے عرض کرتا ہے کہ یار کہیں پکنک پہ چلیں، کہیں گھومنے چلیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ آج میری کلاسز ہیں، آج میں بہت بزی ہوں، سوف اذهب، سوف اذهب، آج میں بہت بزی ہوں، لیکن دیکھتے ہیں انشاءاللہ کچھ مدت بعد وقت نکلتا ہے تو میں آپ کے ساتھ آ جاؤں گا۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ سوف اذهب، کچھ مدت بعد میں آپ کے ساتھ آ جاؤں گا۔ تو سوف اور سین کا استعمال آپ نے سمجھ لیا، فرق بھی سمجھ لیا آپ نے کہ سوف سین مستقبل قریب کے لیے آتا ہے اور سوف مستقبل بعید کے لیے آتا ہے۔ دونوں میں صرف معنوی تبدیلی ہوتی ہے، صرف معنی میں فرق ہوتا ہے، مضارع کے الفاظ اور سیگوں میں اس سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ مضارع پر آپ سین لگا کر گردان کریں تو کیسے کریں گے آپ؟ سیفعلو سیفعلانی سیفعلون، ستفعلو ستفعلانی سیفعلنا، ستفعلو ستفعلانی ستفعلون، اسی طرح آپ آگے پوری گردان کریں، بس اسی انداز سے آپ کیا کریں گے؟ سوف کی گردان بھی کریں گے، سوف یفعلو، سوف یفعلانی سوف یفعلون، آپ صرف سوف کا اضافہ کریں گے، سوف مضارع سے پہلے لائیں گے اور گردان کرتے جائیں گے، کوئی چینجنگ نہیں، کوئی مشکل نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ معنوی تبدیلی مضارع میں کیسے ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں لفظی تبدیلی۔ مضارع میں وہ کون سے الفاظ داخل ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے مضارع میں لفظی تبدیلی ہوتی ہے، اس کے سیگے میں تبدیلی آتی ہے، اس کا سیگا بدل جاتا ہے۔ اب اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ کیا پڑھ رہے تھے آپ کے فعل مضارع میں دو طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، ایک معنوی تبدیلی اور دوسری لفظی تبدیلی۔ معنوی تبدیلی آپ پڑھ چکے ہیں، اب لفظی تبدیلی کیسے ہوتی ہے؟ کچھ الفاظ ہیں جو مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور ان الفاظ کے ذریعے سے مضارع کے معنی بھی بدل جاتے ہیں اور اس کے الفاظ میں بھی تبدیلی آتی ہے، اس کے سیگے چینج ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ الفاظ تین طرح کے ہوتے ہیں، ان الفاظ کی تین قسمیں ہیں۔ وہ الفاظ جن کے ذریعے سے فعل مضارع کے لفظ اور معنی دونوں میں تبدیلی ہوتی ہے، ان کی تین قسمیں ہیں۔ وہ الفاظ جن کے ذریعے سے فعل مضارع کے لفظ اور معنی دونوں میں تبدیلی ہوتی ہے، ان کی تین قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تین قسمیں کون کون سی ہیں؟ نمبر ایک، ان کی پہلی قسم ناصب، ٹھیک ہے؟ پہلی قسم ناصب۔ ناصب کہتے ہیں ہم نصب دینے والا، ناصب کے معنی ہیں نصب دینے والا، ٹھیک ہے؟ نصب دینے والا، ناصب کے معنی ہیں نصب دینے والا، یعنی فتحہ دینے والا۔ وہ حروف جن کے ذریعے سے مضارع پر نصب آئے، وہ حروف جو مضارع کو فتحہ دیں، نصب دیں، ٹھیک ہے، جو مضارع کو منصوب کر دیں، وہ کون سے ہیں؟ ناصب۔ ان کو ہم حروف ناصبہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ناصب ان کو اس لیے نام پڑا کیونکہ جب یہ مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو مضارع پر نصب آتا ہے، یہ مضارع پر نصب دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم ہے جازم۔ دوسری قسم ہے جازم۔ جازم کے معنی ہیں جزم دینے والے، جازم کے معنی ہیں جزم دینے والے۔ جازم ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ
मुजारे के आखिरी हर्फ को जज़म देते हैं। ठीक है, इसके बाद है नून ताकीद। नंबर तीन नून ताकीद। नंबर तीन नून ताकीद। ठीक है, अब देखें वो अल्फाज जिनके जरिए से मुजारे के अंदर लफ्जी तब्दीली होती है वो तीन है। नंबर एक नासिब, नंबर दो जाजिम, नंबर तीन नून ताकीद। यही तीन लफ्ज मुजारे पर जब दाखिल होंगे तो मुजारे के लफ्जी माने, मुजारे के अल्फाज भी बदल जाएंगे और माने भी बदल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखें आपके नासिब या फिर हुरूफ नासिबा। ठीक है, आप इनको हुरूफ नासिबा भी कह सकते हैं। नासिब ये चार हैं, ये चार हैं। नंबर एक अन, नंबर दो लन, नंबर तीन कई, नंबर चार इज़न। ठीक है, नासिब मुजारे को नसब देने वाले हर्फ कितने हैं? चार हैं, अन, लन, कई, इज़न। ठीक है, अन, लन और कई, इज़न ये क्या है? हुरूफ नासिबा हैं। यहां पर आप याद रखें कि अभी हम सिर्फ इस लफ्ज पर बहस करेंगे, अभी हम सिर्फ इस लफ्ज पर बहस करेंगे। वक्त आने पर इन तमाम अल्फाज को बिल्कुल वजाहत और तफसील के साथ पढ़ाया जाएगा, लेकिन इस वक्त जिस लफ्ज पे बहस करनी है वो है लन। तो चलें हम देखते हैं लफ्ज लन को। लन ये लफ्ज मुजारे पर क्या अमल करता है? सबसे पहली बात कि ये मुजारे के आखिर को नसब देता है, मुजारे के आखिरी हर्फ को नसब देता है। ठीक है, मुजारे के आखिरी हर्फ को नसब देता है, ये एक आया इसका अमल। नंबर दो क्या है? मुजारे नून एराबी को गिरा देता है। नंबर दो नून एराबी को गिरा देता है। ठीक है, नंबर तीन नफी ताकीद के माने पैदा करता है। नंबर तीन नफी ताकीद के माने पैदा करता है। नंबर चार मुस्तकबिल के साथ मखसूस करते हैं। नंबर चार मुस्तकबिल के साथ खास कर देता है। ठीक है, अब ये कितने हुए? एक, दो, तीन और चार। ठीक है, सबसे पहले क्या काम करता है ये कि मुजारे के आखिरी हर्फ को नसब देता है। इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखें लाई यफ़अला, लाई यफ़अला। लाई यफ़अला असल में क्या था? यफ़अलु था, यफ़अलु था, लेकिन लन के आने के बाद मुजारे के आखिर को हमने क्या किया? नसब दे दिया। ठीक है, पहली बात टिक कर दो, नून एराबी को गिरा देता है। अब ये मिसाल आप यहां देखें, यफ़अलु के बाद क्या आता है? यफ़अलानी। ठीक है, यफ़अलु के बाद यफ़अलानी आता है, लेकिन इसी पर जब हम लन लगाएंगे, लन जब इस पर लन दाखिल हुआ तो ये क्या हो जाएगा?
जो नून एराबी है, इसको क्या कहते हैं हम? नून एराबी। ये तस्निया में होता है, जमा में होता है, तो ये गिर गया, ठीक है, इसको हम काट देंगे। क्या होगा? ये सिर्फ लन यफ़अला, लन यफ़अला तस्निया का सेगा है, ठीक है। आपके सामने आपने मुजारे में आपने पढ़ा था कि अलिफ नून तस्निया की अलामत है, ठीक है। तो अगर आपके सामने लन यफ़अला आएगा तो आप ये ना कहिएगा कि ये तस्निया नहीं है। उस वक्त आपको समझना है कि इस पर लन दाखिल हुआ। लन दाखिल होने से क्या हो गया? नून एराबी गिर गया। नून एराबी गिर जाने के बाद ये लन यफ़अला रहा, ठीक है, लन यफ़अला हो जाएगा, ठीक है। तीसरी बात, नफी ताकीद के माने पैदा हो जाते हैं। अब देखें आप, यफ़अलु वो करता है या करेगा, ठीक है, वो करता है। लेकिन जब हम इसको लन लगाएंगे तो लन यफ़अला, लन यफ़अला, लन यफ़अला के माने हैं वो हरगिज नहीं करेगा, ठीक है, वो हरगिज नहीं करेगा, ठीक। इसको हम दूसरे अंदाज में इस तरह कहते हैं कि वो कर ही नहीं सकता, वो नहीं करेगा, वो बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। अब देखें, अब यफ़अलु और लन यफ़अला में कितना फर्क हो गया। यफ़अलु के माने थे वो करेगा या फिर वो करता है, लेकिन लन के आने के बाद क्या है? वो हरगिज नहीं करेगा। दोनों माने में यही चेंजिंग है कि यफ़अलु एक सादा जुमला है, वो करेगा या फिर वो करता है, लेकिन जब लन आ गया तो नफी में क्या हो गया? इजाफा हो गया। नफी के माने हैं किसी काम का न करना, ठीक है। किसी काम के न करने में जब ताकीद आए तो कैसे होता है? वो हरगिज नहीं करेगा। क्या? वो हरगिज नहीं करेगा। क्या हुआ? नफी में ताकीद आ गई। नहीं करेगा ये नफी है, नहीं करेगा ये नफी है। नफी का आपने पढ़ा है कि नफी के माने हैं किसी काम का न करना। तो देखें आप यहां पर नहीं करेगा ये नफी है, लेकिन हरगिज नहीं करेगा ये नफी के ऊपर ताकीद है, ठीक है। नफी ताकीद बन गया। तो आपने ये दूसरा वाला कायदा पढ़ा कि नफी ताकीद के माने पैदा करता है। तीसरी बात क्या है? मुस्तकबिल के साथ खास कर देता है। यफ़अलु, यफ़अलु के माने क्या है? वो करता है या करेगा, वो करता है या करेगा। इसमें हाल का जमाना भी है और मुस्तकबिल का है। लेकिन जब आपने लन यफ़अला, लन यफ़अला लगाया, लन लगाया, तो क्या हो गया? अब हाल का जमाना इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है। हाल का जमाना इसमें नहीं पाया जाता और माने होंगे हरगिज वो नहीं करेगा, ठीक है। यफ़अलु लन यफ़अल, यफ़अलु में क्या था? यफ़अलु में हाल का और मुस्तकबिल का दोनों जमाने थे, हाल का जमाना और मुस्तकबिल का जमाना। लेकिन लन यफ़अला, यफ़अलु पर लन के दाखिल होने के बाद मुस्तकबिल के साथ खास हो गया। अब इसके बाद हाल के जमाने की कोई गुंजाइश नहीं, इसमें हाल का जमाना नहीं पाया जाएगा, बल्कि सिर्फ मुस्तकबिल का जमाना पाया जाएगा। तो ये था, तो ये लन की बहस थी। अब इसके बाद आप नंबर 2 क्या है? जाजिम, वो हुरूफ जो मुजारे को जज़म देते हैं। ये कितने हैं? ये 5 हैं। ये 5 हैं। नंबर 1 क्या है? लम, लम। नंबर 2 लाम अम्र। नंबर 3 लाए नहीं। नंबर 4 इन। और नंबर 5 क्या है?
लम्मा। ठीक है, हुर्फ जाजिम ये 5 हैं। नंबर 1 लम, लाम अम्र, लाए नहीं, इन और लम्मा। ठीक है, यहां पर हम सिर्फ लम की बहस पढ़ेंगे। इस वक्त हम सिर्फ लम की बहस पढ़ेंगे। लाम अम्र, लाए नहीं, इन शर्तिया और लम्मा, इनको इंशाअल्लाह आइंदा तफसील के साथ पढ़ेंगे। अब देखते हैं लम मुजारे पर दाखिल होने के बाद उसमें क्या क्या चेंजिंग लाता है, क्या क्या। ठीक है, लम मुजारे के आखिर को जज़म देता है, मुजारे के आखिर को जज़म देता है। ठीक है, ये आ गई पहली बात। नून अराबी को गिरा देता है, नून अराबी को गिरा देता है। ठीक है, 2 बातें आ गई। तीसरी बात है और माजी मनफी के माने पैदा करता है, माजी मनफी के माने पैदा करता है। 1, 2 और 3। लम मुजारे के आखिर को जज़म देता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, यफ़अलु लिखते हैं। यफ़अलु के माने हैं वो करता है या करेगा। ठीक है, यफ़अलु। अब इसी यफ़अलु पे हम क्या करेंगे, लम लगाएंगे। लम यफ़अल। ठीक है, यफ़अलु मुजारे था, लम यफ़अलु, जब इस पर लम दाखिल हुआ तो क्या बन गया, लम यफ़अल। लम यफ़अल, लम यफ़अला, लम यफ़अलु, लम तफ़अल, लम तफ़अला, लम तफ़अलु। ठीक है, इस तरह इसकी गर्दान होगी, लम यफ़अल। नंबर 2 क्या है, नून अराबी को गिरा देता है। लम यफ़अल हो गया। अब नून अराबी को कहां गिराएगा, यफ़अलानी। यफ़अलानी कौन सा सीगा है, तस्निया का सीगा है। और तस्निया में जो ये नून है ये नून अराबी है। इसको हम नून अराबी कहते हैं। जमा में जो नून होता है वो भी क्या है, नून अराबी है। ठीक है, क्या बात चल रही है कि नून अराबी को गिरा देता है। ठीक है, यफ़अलानी में नून क्या है, नून अराबी है। अब देखते हैं ये नून अराबी कैसे गिराएगा। लम आ गया, यफ़अला नि, नून अराबी को गिरा दिया। अब क्या हो रहेगा, ये बस ऐसे ही। ठीक है, लम यफ़अला, लम यफ़अला के माने हैं उसने नहीं किया। ठीक है, लम यफ़अला उसने नहीं किया। पहली बात में क्या था, माजी मनफी के मुजारे के आखिर को जज़म भी कर दिया और नून अराबी को भी गिरा दिया। इसके 2 बड़े काम हो गए। ठीक है, नंबर 3 माजी मनफी के माने पैदा करता है, माजी मनफी के माने पैदा करता है। यफ़अलु के माने था वो करता है या करेगा, लेकिन लम यफ़अल के माने हो गए वो उसने नहीं किया। ठीक है, लम यफ़अल के माने हैं उसने नहीं किया। ठीक है, लम यफ़अल के माने उसने नहीं किया। ये ऐसे ही है जैसे मा फ़अला था। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे मा फ़अला। आपने माजी मनफी की गर्दान पढ़ी थी, वहां माजी मनफी की गर्दान कैसे की थी हमने, मा फ़अला, मा फ़अला, मा फ़अलू। मा फ़अला के माने था उसने नहीं किया। ठीक है, उसने नहीं किया। मा फ़अला के माने उसने नहीं किया। लम यफ़अल के माने भी क्या है, उसने नहीं किया। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए कि माजी मनफी के माने कर देता है। क्या, लम जब मुजारे पर आता है तो इसमें माजी मनफी के माने पैदा हो जाते हैं। आपने
حروف جازمہ اور حروف ناصمہ پڑھ لیے. اب باری آتی ہے نون تاکید کی. نون تاکید. نون تاکید کی دو قسمیں ہیں. نون تاکید کی قسمیں ہیں. نون تاکید کی دو قسمیں ہیں. ایک نون ثقیلہ، ایک نون ثقیلہ. نمبر دو نون خفیفہ. نون ثقیلہ اور نون خفیفہ. اب دیکھیں نون تاکید. نون تاکید کسے کہتے ہیں؟ نون تاکید نون تاکید اس نون کو کہتے ہیں جو معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے مضارع کے آخر میں لگایا جاتا ہے. مضارع کے آخر میں لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نون تاکید اس نون کو کہتے ہیں جو معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے مضارع کے آخر میں لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مقصد ہوتا ہے مضارع میں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ معنی میں تاکید پیدا کرنا. اور اس کو لگاتے کہاں ہیں؟ مضارع کے آخر میں. جیسے یفعلو، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا. اب اس کے آخر میں نون تاکید کیسے لگائیں گے ہم؟ نون تاکید کے لگانے کا جو قاعدہ ہے، یفعلو اس کے آخر میں نون تاکید کیسے لگائیں گے؟ تو نون تاکید لگانے کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نون تاکید لگائیں اس کے لیے ہمیں کرنا یہ پڑے گا کہ مضارع سے پہلے ہم نے لام کا اضافہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جب بھی ہم نے مضارع کے بعد نون تاکید بڑھانا ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ مضارع سے پہلے لام تاکید بڑھانا ہے. یہ لام جو ہے اس کو بھی ہم کہتے ہیں لام تاکید. تو دیکھیں اب کیسے ہوگا. یہ لام لایا ہم نے. ٹھیک ہے. اس پر ہم نے زبر دیا نصب، تو لا دیکھیں آپ لا یف ہو گیا. لا یف الو. ٹھیک ہے. لام بھی آ گیا، یف بھی ہو گیا، آئین بھی آ گیا. تو اس پر لا یف الو، اس کو کیا کریں گے؟ لا یف الو ہم ضمہ ہی لگائیں گے، جیسے ہے ویسے ہی رکھیں. نہیں، ایسا نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ نون تاکید حروف ناصبہ ہے، اور نون تاکید حروف ناصبہ وہ ہے جو مضارع کے آخر کو کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے حروف تو دوسرے جو حروف تھے ان، لن، کئی، اذن، لم، لما، لام امر، لائن، وہ شروع میں آ کر عمل کرتے تھے، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ نون تاکید یہ آخر میں آ کر عمل کرتا ہے. اس کو آپ سیدھے سادے الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ جو دوسرے حروف تھے، جیسے لن تھا
तो इसने क्या किया, लन यफ़अला शुरू में आया और मुजारे को शुरू में आया और मुजारे को नसब दे दिया। इसी तरह लाम आया, लाम था, लाम भी शुरू में आया और मुजारे को नसब दे दिया। लेकिन ये नून ताकीद क्या करता है, आखिर में आता है, आखिर में आता है और मुजारे पर अमल करता है, मुजारे को नसब देता है। तो अब देखें यहां पर मुजारे का आखिरी हर्फ कौन सा है, लाम है, तो लाम पर हम जम्मा नहीं बल्कि क्या करेंगे, नसब देंगे, फतह। अब देखें क्या होता है माना, इसको मिला दें, लयफ़अलन न, लयफ़अलन न, ठीक है। ये नून ताकीद हो गया। इसका काम क्या था, सबसे पहले काम था मुजारे के आखिर को नसब देना, नसब भी दे दिया, माने में ताकीद पैदा कर दी। माने में ताकीद कैसे पैदा कर दी, यफ़अलु के माने हैं वो करता है या करेगा, लेकिन लयफ़अलन के माने हैं वो जरूर करेगा, वो जरूर करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। यफ़अलु नून ताकीद का जो अमल है वो क्या है, नून ताकीद ने क्या काम किया, सबसे पहले मुजारे के आखिर को क्या किया, इसने नसब दे दिया। नून ताकीद का जो दूसरा अमल है वो ये है कि वो माने में ताकीद पैदा करता है, वो जरूर करेगा। तो माने में ताकीद पैदा हो गई या नहीं, जरूर करेगा, ठीक है। अब इसके बाद आप देखें, अब इसके बाद नून ताकीद की दो किस्में हैं। नून ताकीद की दो किस्में हैं। नंबर एक नून सकीला, नंबर एक नून सकीला, नंबर दो नून खफीफा, ठीक है। नून ताकीद की दो किस्में, नंबर एक नून सकीला, नंबर दो नून खफीफा। अब आप इसको समझ लें, नून सकीला और नून खफीफा। नून के माने आपको पता ही है, नून ये वाला नून है, ठीक है, इसको नून कहते हैं। सकीला के माने होते हैं भारी और खफीफा के माने होते हैं हल्का। सकीला के माने होते हैं भारी और खफीफा के माने होते हैं हल्का। अब हमने नून सकीला और नून खफीफा, एक नून को हमने सकीला क्यों कहा, ये दो नून ले लीजिए आप, ठीक है। अब हम आपको ये बताएंगे कि एक नून को हमने सकीला और एक नून को हमने खफीफा का नाम क्यों दिया। सकीला के माने बाहरी है, इसको याद रखते हुए आप ये देखें कि ये जो नून सकीला होता है उस पर तशदीद होती है, ठीक है, उस पर तशदीद होती है। और तशदीद की जो सिफत है, तशदीद की जो खासियत है वो क्या है, वो उसमें सलाबत होती है, सख्ती होती है। जैसे लयफ़अलन, तो आवाज में क्या आई, सख्ती आई, ठीक है। इसमें मतलब बाहरीपन महसूस होता है, इसमें बाहरीपन महसूस होता है, इसमें सख्ती होती है, तो इसलिए इसको क्या कह दिया हमने, नून सकीला, ठीक है। इसके बरअक्स जो ये वाला नून खफीफा होता है इसको हमने नून सकीला कह दे, नून सकीला। और जो ये नून खफीफा है, अब नून खफीफा क्या है, नून खफीफा पर हम जज़म लाते हैं और जज़म की खासियत क्या होती है, उसमें हल्कापन होता है, जज़म में हल्कापन होता है, नरमी होती, जैसे लयफ़अलन, ठीक है। अब ये नून खफीफा है और ये नून सकीला। देखें अब इसको कैसे पढ़ते हैं, लयफ़अलन, ये नून सकीला हुआ। और नून खफीफा क्या है, लयफ़अलन। दोनों में चेंजिंग है, देखें आप, लयफ़अलन, इस पर तशदीद आया इस नून पर, इसलिए इसको हमने नून सकीला कह दिया, ठीक है, नून
सकीला कह दिया। लयफ़अलन जज़म आ गया, इसलिए हमने क्या कह दिया इसको, नून खफीफा, इसलिए हमने इसको नून खफीफा कह दिया। अब ये बात भी आप समझ गए होंगे। तो ये था आपका आज का सबक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर सवाल करें, तो मैं इंशाअल्लाह आपका जवाब देने के लिए हाजिर रहूँगा। तो चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपने इस नन्हे मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।